नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव क्लास में हमने समास को पढ़ा दिया था। समास हमने उतना ही पढ़ा जितना आपके सिलेबस में था, जितनी परिभाषा लिखी गई, का कुछ नहीं पढ़ाए हैं। जबकि आप ये लिख लीजिए कि जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर जितना है उतने पढ़ाइए, बहुत ज़्यादा विस्तार से मत पढ़ाइए, और चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसी के आधार पे हमने जितना था उतना ही बताया है। लेकिन आप देखेंगे एग्जाम में उससे हट करके जब आएगा तब आप परेशान होंगे, तब आप कहेंगे यही बात कि सर ये कहाँ से आ गया था, ये तो आप नहीं बताए थे। भैया हम इसलिए नहीं बताए थे कि क्योंकि आपकी जो किताब में परिभाषा दिया गया था वो उतना ही था। कुछ चीज़ें हमने नोट से बनाया हुआ है, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसको हम ज़रूर आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। समझ रहे हैं नहीं? तो इसमें जो चीज़ है हम उसको देख ले रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आपको उसको बता सकें। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जब बातें आएंगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले लिखा हुआ है प्रतिदिनम। अब इसमें पूछा कि इसमें कौन सा समास है। आपको कल हमने बताया था कि दीनम दीनम प्रतिदिनम, अर्थात ये हुआ कि जब एक ही शब्द का, संज्ञा शब्द का पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक ना, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही है, अव्ययी भाव समास। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका है घन श्याम। अब घन श्याम, घन माने होता है घन, ठीक ना, क्या बादल भी अर्थ आता है। और श्यामा माने काला अर्थात काला बादल। तो यहाँ पर विशेषण विशेष का भाव है, तो विशेषण विशेषण बहुलम आपने कर्मधारय समास का पढ़ा था परिभाषा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा समास का? कर्मधारय। फिर इसके बाद आता है विद्या धर्म। अब विद्या धर्म जो शब्द लिखा है इसमें समास पूछ रहा है, तो ये जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण विशेष से तो बात रहती ही है। इसके तीन नियम अगर आप समझना चाहें तो तीन तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक तो हो गया विशेषण विशेष से भाव रहेगा, विशेषण और विशेष से, ठीक ना। और एक होता है रूपक, या उपमा वाला भी रहता है, समानता भी रहता है, ठीक ना। रूपक या समानता का बोध कराएगा, वहां भी कर्मधारय होता, रूपक कर्मधारय। अब यहाँ पर देखिए जैसे, और एक होता है आपका कि जब विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे काला काला, पीला पीला। मतलब ये आप समझिए कि जब विशेषणों का भी पुनरावृत्ति हो तब तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन जब संज्ञा का पुनरावृत्ति होगा, क्रिया की पुनरावृत्ति होगी, क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति होगी, तीन चीजें हैं। एक तो हो गया संज्ञा, एक हो गया क्रिया, और एक हो गया क्रिया विशेषण, मान जो क्रिया की भी विशेषता बताए। अगर इस तरह की तीन कंडीशन है और इन तीनों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात ये दोबारा बोले जा रहे हैं कि आवृत्ति हो रही है। दिन दिन, दिन संज्ञा है, दिन दिन। और उसके बाद इससे क्या कहा, क्रिया, ठीक है। जैसे अगर है मंद मंद, मंद मंद धीरे धीरे हो गया, ठीक है। कहने मतलब ये कि जब क्रिया का पुनरावृत्ति हो, क्रिया विशेषण का पुनरावृत्ति हो, संज्ञा का पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे कंडीशन में अव्ययी भाव समास।
बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। वहीं अगर विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है, विशेषण को दोबारा बोला जा रहा है, तो कर्मधारय समास। ठीक। और रूपक की स्थिति रहेगी तो भी कर्मधारय होगा। अब विद्या धर्म लिखा था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विद्या का धर्म, विद्या का धर्म थोड़ा ना, विद्या रूपी धर्म होता, ठीक ना। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो, अरे कर्मधारय अलंकार बोल दिए, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें भी, इसमें विद्या धर्म में। ठीक हो गया ना। विद्या धर्म में कौन हो गया, कर्मधारय। फिर है प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो यहाँ भी अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिमान में जो प्रति है वो अव्यय पद है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है भुजदंड। भुज माने भुजा होता है, बाहु, भुजा रूपी दंड। तो यहाँ पुनः वही कर्मधारय समास रूपक अलंकार का बोध हो रहा है, ठीक ना। फिर आता है पीत वसन। वसन का मतलब होता है वस्त्र, और पीत माने पीला, पीला वस्त्र। सीधा हो गया कि ये वस्त्र है, ये विशेष है, और पीत माने पीलापन उसकी विशेषता है। अतः यहाँ भी क्या हो गया आपका, कर्मधारय समास। हर पेट, इसको भी आप जान लीजिए। हर पेट, जब यह भर शब्द पहले आ जाए, जैसे भर पेट है दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास, ठीक ना। तो भर पेट में क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो। जिसे भर पेट है, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे ही ऑप्शन या क्वेश्चन आपके उसमें रखे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। जो कॉमन चीजें वो तो सब लोग जानते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा अलग हो जाती हैं वो हम देखेंगे कि हाँ कौन सा सा, ठीक। फिर इसके बाद आता है अनुदीनम, फिर वही हो गया दिनम दिनम, अनुदीनम। अनुसर्ग है और दिन संज्ञा शब्द है। हम जानते हैं अव्यय भाव समास का नियम है कि पूर्व पद उपसर्ग होगा या अव्यय पद होगा, और बाद वाला संज्ञा होगा। दोनों का जब हम मेल कर देंगे तो पूरा पूरा पद अव्यय बन जाता। 3-4 कंडीशन थे। संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई तो भी अव्यय भाव समास, क्रिया की पुनरावृत्ति हुई तब भी अव्यय भाव समास, क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति हुई तब भी अव्यय भाव समास, पहले उपसर्ग लगा तो भी अव्यय भाव समास। क्लियर हो गया ना। अब चलिए, विशालाक्ष लिखा है। अब यहाँ अक्ष माने आंख की विशेषता है, वह विशाल है, बड़ी है, कर्मधारय समास ना। नीलाम्बुज, अब अम्बुज माने कमल होता है, अम्बु माने जल, और ज माने उत्पन्न होना। तो नीलाम्बुज, तो नीलाम्बुज, नीला अम्बुज माने नीला कमल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय। उपगंगम, गंगायाः समीपम, तुरंत उपसर्ग आ गया, बेभाव समास हो गया। आसान है, आपके सिलेबस में ये दिन दिए ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्याधनम, फिर वही आ गया जैसे ऊपर था विद्या धर्म, यहाँ विद्या धर्म, विद्या रूपी धन, फिर रूपक का बोध करा रहा है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय कहाँ गया, कर्मधारय समास। आजन्म, आंग उपसर्ग है, आजन्म जन्म पर्यंतम, जैसे काग्निम लिखा है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ठीक ना। तो वैसे ही आजन्म, आमरण अनशन होता है ना, तो यही मृत्यु पर्यंत, जन्म पर्यंत, तो आजन्म में भी क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। आपका ये आंसर हो गया। नील उत्पलम, नीला उत्पल, उत्पल माने कमल होता है, नीला माने नीला कमल, फिर हो गया कर्मधारय। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, समझ में आ रहा ना हो। अंतिम हो गया आपका ये है आसमुद्रम। अब आसमुद्रम में फिर वही अंग उपसर्ग है, तो समुद्र पर्यंत हो गया, समुद्र तक हो गया, तो फिर वही विवाह समास हो गया आपका, ठीक ना। क्या हो गया, विवाह, कोई दिक्कत, सही है ना।
महामह ये कौन सा समास है? तो महाधमः, यहाँ धर्म शब्द तो नहीं लिखा है, ऐसे धम ही है ना, महाधमः। तो यहाँ उसकी महानता ने विशालता का बोध करा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्मधार है। पहला ही सही। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम में आप पढ़े थे, बताया थे, हम आपको बताया था जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो यहाँ अथा अव्यय पद है, सर्ग है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे? अव्यय भाव कहाँ? ये है अव्यय भाव। नीलाश्व, अश्व माने घोड़ा होता, नील माने नीला, नीला घोड़ा, ठीक ना, कर्मधार है। महात्मा, अब यहाँ महात्मा आत्मा के विषय में है कि महान आत्मा, महान च असौ आत्मा न, यही इसका विग्रह था कि वह आत्मा जो महान है, पुनः वही हो जाएगा कर्मधार है। अनुरूपम, यहाँ योग्य अर्थ में आया है, अनुपसर्ग है, ठीक ना। रूपम रूपस्य योग्यम मान रूप के योग्य, ये भी अव्ययभाव समास। रक्त वस्त्रम, रक्त माने लाल, वस्त्रम माने कपड़ा, लाल कपड़ा फिर कर्मधार है। हाँ गवा। उपतटम, तटस्य समीपम, उपगंगम, उपकृष्णम, उपतटम, ठीक ना, उपनदम, कुछ भी बनाइए, सब अव्ययभाव समास। नील गाय, नीली गाय, नील गाय हम लोग गांव में आता है, जिसको कुछ लोग घुड़दौड़ का बोलत न हो, घुड़रौज, घड़ोज, हाँ, ये नील गाय है का नाम है। तो नीला, वो तो नीली तो नहीं होती है यार, लेकिन फिर भी लोग नील गाय कहते हैं। तो क्या समास होगा? कहाँ क्या कर्मधार, ठीक ना। फिर इसके बाद है सहरी। अब यहाँ जो स है वो सह था, सह के स्थान पे स आदेश हो, हा का लोप कर दिया गया है। तो यहाँ हरेह सादृश्यम, हरि के समान, ठीक है, तो अव्यय पद है तो अव्यय भाव समास हो। महाजन विशेषता बताई जा रही है, महान च असौ जन, अथा वह व्यक्ति जो महान है, कर्मधार है। अरे यार अव्यय हुआ है, खाली वही अव्यय और प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष माने आंख के सामने प्रत्यक्ष, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अव्यय प्रतिपसर्ग है, अव्यय भाव समास। कुपुत्र, अब यहाँ जो कु है वह कुत्सित अर्थ में आया है। अब यहाँ अव्यय तो है कु, यहाँ कु अव्यय है, लेकिन यहाँ पर कु जो है वह कुत्सित भद्दा अर्थ, गलत अर्थ, दुष्ट अर्थ दे रहा है। तो ऐसा पुत्र जो दुष्ट है, तो ये दुष्ट की विशेषता हो गई, अरे सॉरी पुत्र की, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधार है, ठीक ना। कुपुत्र, सुपुत्र, ऐसे। अव्ययभाव समास में प्रायः कौन सा पद प्रधान होता है? आप लोग जानते हैं कि अव्यय भाव से पूर्व पद प्रधान है, अथवा पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में प्रायः कौन सा पद प्रधान होता? अब यहाँ आया पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद या अन्य पद। तो कर्मधारय जो है यह इसका भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है ना। तो तत्पुरुष में क्या उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए कर्मधारय में क्या हो जाएगा? उत्तर पद की प्रधानता, ठीक ना, क्योंकि उसी का भेद है। पीताम्बरम अर्थात पीतम अंबरम, बस पीला वस्त्र कर्मधारय। यही पीताम्बर होता अगर ऐसे लिखा रहता पीताम्बर, तो यहाँ ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। पीला वस्त्र पहनते हैं, मैंने पीला वस्त्र है जिनका, वह श्री कृष्ण। जब कृष्ण अर्थ ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यह कृष्ण भगवान की विशेषता बता देगा कि पीला वस्त्र धारण करते हैं जो, ठीक। फिर कहा बहुव्रीहि समास में, अच्छा यहाँ से शुरू हुआ है बहुव्रीहि, बड़ा देर आए यार तुम। हाँ, 31 से शुरू हुआ है।
बहुब्रीहि समास में प्रायः कौन सा पद प्रधान होता है? तो भैया न इसमें पूर्व होता है न पर होता है, बल्कि उत्तर पद माने अन्य पद प्रधान होता है। सर्व नहीं कहेंगे हम, अन्य पद, न पूर्व पद न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती। प्रत्येकम फिर वही है, एकम एकम प्रति माने एक एक को, अव्ययीभाव समास, प्रति अव्यय पद आ गया। नील कमलम फिर वही हो गया, कर्मधारय, नीला कमल। चंद्रशेखर, अब यहाँ चंद्रशेखर, अब ये चंद्र माने चंद्रमा और शेखर माने शिखर, ठीक ना। तो चंद्र शेखरे माने चंद्रमा शिखर पर है जिसके वह, ठीक ना। तो चंद्रशेखर ये सह, ठीक। अब वह कौन है? तो बहुब्रीहि जा रहा था, भगवान शिव जी हैं। तो न यहाँ चंद्रमा की विशेष महत्व रह गया, न शिखर का ही महत्व रह गया, बल्कि जिसने चंद्रमा को शिखर पर धारण किया है वह अर्थात भगवान शिव जी की प्रधानता का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। निर्विघ्नम, उपसर्ग है, विघ्न माने बाधा होता है, माने बाधा का अभाव, बाधा से रहित, अव्ययीभाव समास, ठीक ना। अब निर्विघ्नम में क्या है? बाधा से रहित। फिर कहा दशानन, 10 संख्या का बोध करा रहा है। तो आपको लगेगा यहाँ द्विगु समास है, तो द्विगु समास यहाँ नहीं है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची तो होता है, लेकिन वह सिर्फ गिनती का बोध कराएगा, तो चौराहा, तिराहा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो 10 है वह वो भी तो करा रहा है भाई 10 मुख, लेकिन 10 मुख है जिसका वह, अब वह कौन है? तो रावण है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो। निर्दोष, दोष का अभाव, ठीक ना। दोषाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव, तो इसीलिए यहाँ पर अब निरुपसर्ग हो गया, अव्यय पद आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्यय अभाव अर्थ में आया है। खत्म ही हो गया था वो, चला। चराचर, अब देखिए इसमें 2 शब्द हैं, चर और अचर, ठीक है। चराचरम में कौन सा समास है? कर्मधारा है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु है और बहुव्रीहि है। तो चराचरम में देखिए यहाँ पर चर माने जो विचरण करने वाले, अचर माने जो स्थित है, स्थिर है, ठीक ना। तो चराचरम में कर्मधारय समास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों विशेषण पद हैं, ठीक है, कि चर हैं ये अचर हैं, मतलब जैसे जो लोग विचरण करने वाले गतिमान हैं तो उनकी विशेषता ना वो गतिमान है, चर हैं, तो दोनों पद विशेषण है, तो यहाँ क्या हो गया? कर्मधार। सचक्रम, चक्रेण सहितम, माने चक्र के साथ जो रहते हैं, चक्र पाणव ना, माने चक्र इनके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स अव्यय पद था, उसके सामने स आया हुआ है, माने चक्र से युक्त, ऐसा रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अव्यय भाव, ठीक है। जितेंद्रिय, जितान इंद्रियाण यश सह, ऐसा आता है कि जिसने इंद्रिय अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने वश में कर लिया है, ठीक ना। तो जितेंद्रिय हमें बहुब्रीहि समास हो, ठीक ना। फिर आता है महादेव, तो देवताओं में जो महान है भगवान भोलेनाथ, आप सभी जानते हैं, बहुब्रीहि समास का। अरे सॉरी, कर्मधारय हो गया। देखिए अच्छा, 2 चीज हैं, अगर आप यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए बहुब्रीहि नहीं दिया है ना, तो जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, इसका मतलब ये महान च असौ देव, इस अर्थ को ले रहा है कि वह देव जो महान है, ठीक है। तो कर्मधारय अर्थ ले रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय ऑप्शन में दे दिया। अगर ये कर्मधारय न होकर बहुव्रीहि होता तो आप बहुव्रीहि लगा सकते थे, क्योंकि वह तब बोध किसका कराना चाह रहा है? भगवान शिव जी का। लेकिन पार्टिकुलर ये अब शिव जी के लिए ही हम लोग आप लोग कॉमन रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कर्मधारा ही लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह देव जो महान है। इसमें नहीं, अगर ऑप्शन द्वंद्व दिया है तो आप एक आंसर गलत रहेगा,
इसमें या फिर तो कर्मधारय होगा या फिर तो बहुव्रीहि होगा, ठीक है, क्योंकि ये विशेषण है, विशेषता को बता रहा है किसका, देव का। तो द्वंद्व में, द्वंद्व की स्थिति क्या है कि जब दोनों पद प्रधान हो। अब यह द्वंद्व तीन प्रकार का होता है, एक इतरेतर द्वंद्व होता है, एक समाहार द्वंद्व होता है, और ये एक शेष होता है। ठीक, तो एक तो हो जाएगा कि जैसे जो सीधा विपरीत हैं, जैसे रात दिन, ठीक ना, या सुख दुख, जो विलोम वाले, या फिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में दोनों महत्व रख रहे हैं, जैसे राम और कृष्ण, भरत लक्ष्मण, इस तरह से। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए अगर ऑप्शन डी दिया तो ये गलत रहेगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। तो यहीं तक आपका सॉरी समाज से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपके बस इतना ही है। इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप कहीं देखो जो नियम आपकी किताब में दे गया है उसके हिसाब से यहाँ प्रश्न भी बनाया है। अगर इतना ही है, इतना ही अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा आता है तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, तो हम आपके जो अन्य नियम हैं उसको ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः महाशय।